अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर मदद आप चाहते हैं ना तो एक बड़ा प्यारा वजीफा, ओ बेटा बात मत करो, एक बड़ा प्यारा वजीफा, चाहे बहनें हो या भाई हो, ईशा की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लिया करें, तमाम मुसीबतें तुम्हारी टलती रहेंगी। वो है कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैखन लिल्लाह 111 मरतबा अगर पढ़ लिया करे ना तो फिर देखो मेरे गौसे पाक का कितना फैजान बरसा, कितना फैजान बरसेगा। इसके आमिल जो हुआ करते थे उनको सैयदना हुजूर गौसे पाक की ख्वाब में ज़ियारत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होती है बोलो? सैयदना हुजूर। अगर तुम चाहते हो सैयदना हुजूर गौसे पाक थे कैसे, देखना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, इसके आमिल बन जाओ। आला हजरत आला हजरत एक दिन पढ़ा रहे थे। किसे पढ़ा रहे थे? शागिर्द भी ऐसे थे ना, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। एक शागिर्द सदरुल शरिया, दूसरे शागिर्द अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी। ये 3 शागिर्द। रमजान का महीना था, पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 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 आंखें बंद करी, कहा बेटा तुम जा, अब हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे। आज के बच्चे तो खुश हो जाते हैं, हाँ छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई, मगर उनका सबक पूरा नहीं हुआ था। वो कहने लगे सरकार थोड़ी देर और पढ़ा देना। बात पढ़ने वाले बच्चे थे ना ये, का थोड़ी देर और पढ़ा दे, का नहीं बेटा अब हमें काम है, तुम जाओ कमरे से बाहर निकलो। कमरे से बाहर कर दिया। आला हजरत ने अपनी किवाड़े बंद कर ली और जब बंद करी चिराग बुझाया तो एकदम रोशनी हो गई पूरे कमरे में। पहले की पटले की किवाड़े होती थी, मोटे मोटे पटले की, जब पटले की किवाड़े होती थी कुछ दिनों के बाद बारिश में भीग के इधर उधर ऐंठ आठ के उनकी झिरी थोड़ी खुल जाती थी। बोलो खुल जाती थी, ब्रिंजेड ढीली हो जाती थी। और जैसे ही अंदर से रोशनी बाहर को आई, इन तीनों के चेहरे पे पड़ी, तीनों मुड़ के देखने लगे, अरे इतनी रोशनी अगर 50 चिराग जला दो तब भी रोशनी नहीं हो सकती। इन तीनों ने उसकी बाहर की झिरी से जब देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आला हजरत के बिस्तर पे लेटे थे और आला हजरत पांव दबा रहे थे। आला हजरत अरबी में कुछ पूछ रहे थे और ये जवाब दे रहे थे। इधर पूछ रहे तो ये जवाब दे रहे थे। अब ये तीनों बच्चे काबिल थे मगर इतनी धीरे बोल रहे थे, इनके कानों तक ऐसी आवाज आ रही थी मगर ये समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल है क्या जवाब है। इतना पता चल रहा था रात भर सहरी के टाइम आला हजरत पांव दबाते रहते और उनसे पूछते रहे। जब सहरी का टाइम हुआ फौरन वो बुजुर्ग गए और अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चिराग जलाया, जलाते किवाड़ खोली तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। पकड़ गई। अब तीनों जब बाहर तब पकड़े गए। अब उस्ताद को थोड़ा गुस्सा आएगा नहीं? आला हजरत बोले तुम यही खड़े हो, पूरी रात तुमने निकाल दी। अरे पढ़ लेते, सो जाते, काम करते, तुम्हें रात भर खड़े नहीं रहना था। मगर पता था ना इन बच्चों को भी कि आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। इनमें एक बच्चा सैयद भी था जिनका नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल फाजिल। उन दोनों ने ना खींच खांच के इन्हीं को आगे कर दिया। साथी साथी होते ही खींच खांच के आगे कर दिया। जैसे ही करा, अब जब देखा तो एकदम लहजा बदल गया। कहा शहजादे, आकाजादे, आले रसूल, सो जाना चाहिए। अब ये दोनों कह रहे हैं ऐसे कैसे, पूछो कौन थे? आला हजरत के कान में बोले क्या है, पूछो पूछो, क्या पूछने जा रहे हो? अब तीनों एक जबान होकर के कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पे कौन बुजुर्ग थे? आला हजरत बोले अच्छा इसका मतलब तुमने देख लिया। आला हजरत बोले तुम्हें कैसे पता देख लिया? कहा सरकार देख नहीं लिया, पूरी रात दीदार करते रहे, इतना खूबसूरत चेहरा
तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर निकालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था? तेरी सरकार में लाता गरिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता गरिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हज़रत कह रहे हैं। और शफ़ी किसको बनाते हैं? जो ज्यादा करीब होता है। अल्लाह यहीं तक नहीं, पहले लोग इलाज किया करते थे, अपने आप को संभालते थे, अपने आप को, मगर अब लोग वलियों से दूर हो गए, शैतानियत के करीब हो गए, इस वजह से दलदल में फंसते चले जाते। शैतानियत के करीब। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, मगर अमल यार बड़ा मजबूत था, अमल बड़ा पक्का था। पढ़े लिखे तो कम थे, मगर उनका यकीन बड़ा मजबूत था। एक मर्तबा इस बात पे एक बात सुनो, एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो भी काम करोगे इंशाअल्लाह वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर जो भी काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो देहात का रहने वाला था, सीधा साधा था, उसने तो बोले अच्छा, उसने कहा चलो एक दिन जो भी वो काम करे बिस्मिल्लाह पढ़े उसका काम पूरा हो जाए। नदी में जो था एला आ गया, एला समझ रहे हैं? सैलाब। उसका खेत उधर था, भैंस पलती थी। अब भैंस के लिए चारा लाना था, नदी में उतर के क्या वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नदी में घुस गया। जब घुसा तो उसके पाँव भी पानी में नहीं बैठते, ऐसा चल रहा था जैसे रूट पे चलते। अब तो पूरे गांव में बात उड़ गई, अरे साहब वो तो नदी में उसका पाँव नहीं बैठ, नदी में पाँव नहीं बैठता। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसी का हाथ चूमते चूमते नाक लगा देगा, कहेगा ये सबसे बड़ा वली यही हो गया। अब वो बिस्मिल्लाह पढ़े और नदी में घुस जाए, उधर से सर पे बोझ रखे बिस्मिल्लाह पढ़े लेकर के आ जाए। ईमान मजबूत था, पुख्ता था। एक दिन वो वाले मौलाना ना जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता, बोले ये बता तूने अमल कौन सा किया? बोले क्या हजरत अमल की बात कर रहा हो? मुझे तो मेरे इमाम साहब ने छोटी सी सूरत बता दी है, तुम्हें तो पूरा कुरान याद होगा, तुम्हारे तो बड़े बड़ी याद होगी, तुम तो समंदर में भी कूद जाओगे। बोले क्या मतलब? बोले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और पार। बोले सही बताइए। बोले चलो तुम्हें भी उतार दो। उस मौलाना का ईमान ढुलमुलता यकीन नहीं था, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो भी पढ़ी, फिर भी डूब गया। और वो सीधा साधा भोला वाला, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पार हो गया। अपना यकीन मजबूत करो, यकीन। आज कितनी परेशानियां मान लो, अगर किसी बच्ची की शादी